हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंप्यूटर टेकी यूट्यूब चैनल। सबसे पहले मैं आप सभी का थैंक यू करती हूँ जो मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, और जो मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँच सके और आप अपनी प्रेपरेशन अच्छे से कर सकें। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का लेक्चर। उसमें क्या करेंगे हम, वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। कि वेरिफिकेशन और वैलिडेशन में क्या डिफरेंस होता है। बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं कि वेरिफिकेशन या वैलिडेशन क्या होता है, और इसमें से क्वेश्चन बहुत सी बार अराइज भी हो रहा है। तो स्टार्ट करते हैं हम वेरिफिकेशन से। वेरिफिकेशन, आर वी बिल्डिंग द प्रोडक्ट इन राइट वे। तो इसमें क्या है, जो प्रोडक्ट है, सॉफ्टवेयर है, सिस्टम है, क्या हम उसे सही तरीके से बना रहे हैं। तो वेरिफिकेशन हमेशा इसका जवाब देता है कि प्रोडक्ट को हम सही तरीके से बना रहे हैं, राइट वे। रूल्स एंड रेगुलेशन आर बीइंग फॉलोड, क्या रूल्स रेगुलेशन फॉलोड किए जा रहे हैं। इट इज़, जो मेन बात है याद रखने की है, तो ये कहाँ पर यूज़ किया जाता है, डेवलपमेंट फेज में। यूज़ कहाँ किया जाता है, डेवलपमेंट फेज में। और यूज़ किसके द्वारा किया जाता है, डेवलपर की तरह। तो ये की पॉइंट्स हैं, एक तरह हम की पॉइंट्स कह सकते हैं कि यूज़ किया जाता है डेवलपमेंट फेज में, और यूज़ किसके द्वारा किया जाता है, वो डेवलपर की तरह। मैनुअल टेस्ट होते हैं, जो वेरिफिकेशन होती है ना, उसमें हमेशा क्या होते हैं, मैनुअल टेस्ट होते हैं। गाइस, जैसे कि हमने कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, जो कोई काम कर रहे हैं, हम उससे ऊपर ऊपर से देख रहे हैं कि हाँ चलो ठीक है, ये भी ठीक है। ऐसे ही हम एक नज़र दौड़ाते हैं उसके ऊपर कि हम सही कर रहे हैं। तो इसमें क्या हो जाता है, रिव्यू लेते हैं हम, मीटिंग्स करते हैं, इंस्पेक्शंस करते हैं। तो इसमें क्या आता है, मैनुअल टेस्ट। नेक्स्ट देखिए, इफ द प्रोडक्ट इन डेवलपमेंट फेज सेटिस्फाई द कंडीशन इम्पोज्ड एट द स्टार्ट ऑफ द फेज। तो गाइस, इसमें क्या होता है, फर्स्टली हमें याद रखना है जो वेरिफिकेशन होती है वो कब की जाती है, हमेशा डेवलपमेंट फेज में। कहाँ की जाती है, हमेशा डेवलपमेंट फेज में की जाती है। तो जब डेवलपमेंट फेज में की जाती है तो देखिए कंडीशंस दी जाती हैं। जब भी हम किसी चीज़ को डेवलप करेंगे, चाहे एक क्लाइंट है, क्लाइंट बोलेगा कि मुझे ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप कर दीजिए, तो उसके पहले वो कंडीशंस रखेगा ना कि मुझे ये कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए, मुझे ऐसा प्रोडक्ट बना कर दीजिए। तो डेवलपमेंट फेज से पहले जो कंडीशंस होती हैं, वो डेवलपमेंट फेज के बाद देखा जाता है कि हाँ हम उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो याद रखने की दो बातें हैं कि डन किया जाता है डेवलपर की तरफ से, और कहाँ पर किया जाता है, ये डेवलपमेंट फेज में किया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए, वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन हो गया। वेरिफिकेशन के बाद आते हैं आप वैलिडेशन। क्या बोल रहा है, आर वी बिल्डिंग द राइट प्रोडक्ट। वेरिफिकेशन ने क्या बोला, आर वी बिल्डिंग द प्रोडक्ट इन राइट वे। तो दोनों में कुछ डिफरेंस है। वैलिडेशन हमें क्या बोलता है कि हम सही प्रोडक्ट बना रहे हैं, सही सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, लेकिन वेरिफिकेशन क्या था कि हम सही तरीके से बना रहे हैं। तो ये इनमें बिगेस्ट डिफरेंस है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, राइट प्रोडक्ट, और वहाँ पर क्या था, राइट वे, मतलब सही तरीके से बना रहे हैं। और वैलिडेशन में क्या है, सही प्रोडक्ट बना रहे हैं, सही सॉफ्टवेयर बना रहे हैं। अप्लाइड टूवर्ड्स द एंड ऑफ डेवलपमेंट फेज। जब डेवलपमेंट फेज खत्म हो जाता है उसके बाद वैलिडेशन होती है। मीन्स पहले वेरिफिकेशन होती है, वेरिफिकेशन के बाद क्या होती है, हमारे पास वैलिडेशन होती है। लगा समझ में, ठीक है। वेरिफिकेशन देन वैलिडेशन, उसके बाद अकर्स आफ्टर द वेरिफिकेशन। ये पॉइंट हो गया हमारा। रिक्वायरमेंट्स आर एज पर यूजर, कस्टमर और नोट। जब पूरा डेवलप हो जाता है, डेवलप होने के बाद हम देखते हैं कि क्या कस्टमर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ये क्या है, वैलिडेशन। इट इज़ डन बाय द टेस्टर। तो ये याद रखना है हमें कि ये किसके द्वारा किया जाता है, टेस्टर के द्वारा किया जाता है। टेस्टर क्या करता है, इसमें से बग्स निकालने की कोशिश करता है कि इसमें कौन कौन से बग्स, एरर क्या क्या हैं, कि कस्टमर को मीट कर रहा है या नहीं कर रहा।
तो उसके बाद इसमें कंप्लीटनेस देखी जाती है, क्वालिटी देखी जाती है। ऐसे फैक्टर्स जो होते हैं वो वैलिडेशन में देखे जाते हैं कि पूरी तरह से कंप्लीट है, क्वालिटी है, कस्टमर इसे पसंद करेगा या नहीं। तो गाइज आप जब भी देखिए मार्केट में जाते हैं तो मार्केट में कुछ तो ऐसे लोग होते हैं जो क्या करते हैं, चीपेस्ट प्राइस पे लेने की कोशिश करते हैं। कोई भी मटेरियल होता है, जो भी प्रोडक्ट रखते हैं हम, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उसकी क्वालिटी पे डिपेंड करते हैं कि अगर क्वालिटी अच्छी होगी तो तभी वो क्या लेंगे, वो प्रोडक्ट परचेज करेंगे। तो यहाँ पर जो वैलिडेशन है, वैलिडेशन में क्या देखा जाता है कि कस्टमर सेटिस्फाई हो सकता है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है हमारा प्रोडक्ट। अभी देखिए वैलिडेशन को मैं एक डायग्राम के थ्रू बताना चाहती हूँ। सबसे पहले हमारे पास क्या आया, यूज़र की रिक्वायरमेंट्स आई। यूज़र की रिक्वायरमेंट आने के बाद हमने क्या किया, डिज़ाइन कर दिया। ओके, डिज़ाइन भी हो गया। डिज़ाइन करके डेवलपमेंट फेज चलेगा। डेवलपमेंट फेज में उसकी इनपुट भी आ गई, उसकी आउटपुट भी आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हमारे पास क्या हो गया, रेडी हो गया। तो वैलिडेशन क्या है, वैलिडेशन हमारे पास क्या है, यहाँ पर जो यूज़र है, यूज़र मतलब हमारे पास कस्टमर है, कस्टमर की नीड देखी कि उसे क्या ज़रूरत थी, और यहाँ पर क्या देखा, जो प्रोडक्ट हमारे पास तैयार है। उस दोनों में क्या देखा कि दोनों एक दूसरे को मीट कर रहे हैं, जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो रही है। वो हमारे पास क्या आया, वैलिडेशन। और वेरिफिकेशन कहाँ होना था, जब डेवलप कर रहे हैं हम, डिज़ाइन करेंगे, यहाँ पर क्या होगा, वेरिफिकेशन। लगी समझ। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या है, हमें दिया है वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। तो यहाँ पर क्या है, डेवलपर। वेरिफिकेशन किसके द्वारा हो रही है, डेवलपर की तरह, और वैलिडेशन किसके द्वारा डन की जा रही है, टेस्टर के द्वारा डन की जा रही है। तो आपस में ये क्या कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। डेवलपर ने डेवलप कर दिया और टेस्टर ने क्या कहा कि नहीं, तूने यूज़र की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं की हुई, ऐसी गलतियाँ निकाल रहा है। तो डेवलपर एक दूसरे में झगड़ रहे हैं यहाँ पर। तो वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन में आपने याद रखना है, वेरिफिकेशन जो है डेवलपर के द्वारा की जाएगी, वैलिडेशन टेस्टर के द्वारा की जाएगी। वेरिफिकेशन कहाँ की जाती है, डेवलपमेंट फेज में, और वैलिडेशन डेवलपमेंट फेज के बाद की जाती है। और नेक्स्ट देखिए, एक कंपैरिजन चार्ट कर लेते हैं जिससे आपको सारे डिफरेंस इसके क्लियर हो जाएंगे। फर्स्ट देखिए, वेरिफिकेशन, वैलिडेशन, आर वी इम्प्लीमेंट द सिस्टम राइट, और आर वी इम्प्लीमेंटेड द राइट सिस्टम। तो देखिए यहाँ पर क्या है, सिस्टम राइट लिखा है और यहाँ पर राइट सिस्टम लिखा है। तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, मैंने आपको बता दिया है कि वेरिफिकेशन और वैलिडेशन क्या होता है। वेरिफिकेशन में हम रूल्स रेगुलेशन देखते हैं, और वैलिडेशन में क्या देखते हैं हम, कि कस्टमर के नीड के अकॉर्डिंग बन रहा है, सही सिस्टम बना रहे हैं हम, सही प्रोडक्ट बना रहे हैं। अवैल्यूएटिंग द प्रोडक्ट ऑफ अ डेवलपमेंट फेज, तो कब किया जाता है, डेवलपमेंट फेज में किया जाता है। अवैल्यूएटिंग द प्रोडक्ट एट द क्लोजिंग ऑफ डेवलपमेंट फेज, जब क्लोज हो जाता है डेवलपमेंट फेज तो क्या किया जाता है, वैलिडेशन की जाती है। एक्टिविटीज इंक्लूड क्या होती हैं इसमें, रिव्यूज एंड मीटिंग्स, और एक्टिविटीज इंक्लूड इसमें क्या होंगी, वैलिडेशन में ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग एंड वाइट बॉक्स टेस्टिंग। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग तो आएगी क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, टेस्टर कोड को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेगा, और वाइट बॉक्स टेस्टिंग भी आएगी क्योंकि उसमें हम क्या देखेंगे, इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। तो इन टेस्टिंग स्ट्रेटेजीज को हम नेक्स्ट लेक्चर्स में करेंगे, बट यहाँ पर आपको यही समझना है कि वेरिफिकेशन क्या है और वैलिडेशन क्या है। मैनुअल चेकिंग होती है, जहाँ पर मैनुअल चेकिंग मैंने आपको बता दी है कि रिव्यू होगी, इंस्पेक्शंस होगी, मीटिंग्स होगी, और इसी तरह यहाँ पर वैलिडेशन क्या होगी, चेकिंग द डेवलपमेंट प्रोडक्ट यूजिंग कोड एग्जीक्यूशन। जब भी कोड एग्जीक्यूशन की बात आती है तो वो कहाँ आती है, हमारी ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग होगी। डॉक्यूमेंट्स एंड फाइल्स उसके साथ मैच कर कर देखा जाएगा कि हम सही प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।